बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ हम छोटी छोटी बहुत अच्छी सबक आमोज स्टोरीज शेयर कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसी स्टोरीज बताएं जो आप अपने बच्चों को भी सुना सकें, खुद भी सुन सकें और उनको पढ़ भी सकें। और इससे क्या होता है कि ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ने से जो है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और बच्चों की परवरिश में भी एक बड़ा अहम किरदार अदा होता है और बच्चे इन चीज़ों से और छोटी छोटी स्टोरीज से बहुत कुछ सीखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को कहानियों की किताब, छोटी छोटी रसाले होते हैं या नौनिहाल की बुक्स होती हैं या कहानियाँ छोटी छोटी होती हैं, वो उन्हें ज़रूर पढ़ने की आदत डालें। अगर आजकल सोशल मीडिया के बच्चे हैं तो पढ़ नहीं रहे हैं तो सुन ज़रूर सकते हैं, तो आप उन्हें ये कहानियाँ ज़रूर सुनाइए। आज की जो हमारी कहानी का टॉपिक है वो है घर की मुर्गी दाल बराबर। हम पर तुम पर है अल्लाह के करम का साया, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम की है छाया। फकीर दरवाजे पे खड़ा सदा लगा रहा था। सवेरे सवेरे मारिया सहन में दादी जान के तख्त के करीब बैठे मोतिये के फूलों से हार बना रही थी। दादी जान मुसल्ले पर वजीफा पढ़ रही थी। शहद की मक्खी गुलाब के फूलों से रस चूस रही थी। क्यारी में तितलियां फूलों पर मंडला रही थी। मारिया ने हार बनाकर दादी जान के पास रख दिया और बाकी फूलों का गुलदस्ता बनाकर मेज पर रख दिया। अम्मी जान ने नाश्ता बनाकर मेज पर रखा और गुलदस्ता देखते हुए इसे शाबाश दी। अम्मी ने फकीर को देने के लिए पैसे दिए। फकीर ने मारिया को दुआ दी। अहमद और अनवर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों स्कूल का यूनिफॉर्म पहने नाश्ता कर रहे थे। ये दोनों मारिया के भाई थे। वो आज बहुत खुश थे। बकरीद जो करीब थी, ईद से काफी दिन पहले मोहल्ले के लोग जानवर घर लेकर आए थे। आज शाम वो भी मंडी जा रहे थे। सबके घरों के आगे छोटे बड़े जानवर बंधे हुए थे। भेड़, गाय, बकरे देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। वो स्कूल जाते हुए घरों के रास्ते में बंधे भेड़ बकरों को देख रहे थे। जल्दी से शाम हो जाए तो हम भी सब मंडी जाएं और कितना मजा आएगा। मारिया मदरसे से घर आई, अपने मदरसे की वर्दी तब्दील करके अपने और अपने भाइयों के यूनिफॉर्म मैले कपड़े की टोकरी में रखे। पलंग पर कपड़े रखे हुए थे, धोबी कपड़े धोकर लाया था। इसने जल्दी से अलमारी में रखे। अनवर की किताबें फैली हुई थी। जल्दी में होमवर्क करके खेलने बाहर निकल गया। अम्मी ने फौरन किताबें तरतीब से रखी। अबू जोहर की नमाज पढ़कर दफ्तर से जरा जल्दी आ गए थे। आज बकरा जो लाना था। दोपहर में खाना खाते हुए अहमद और अनवर पुरजोश थे। मारिया ने बकरे का नाम भी सोच रखा था। इसका नाम तो हम भोलू रखेंगे। सबको नाम बड़ा पसंद आया। मंडी में बच्चों को भांत भांत के जानवर देखने को मिले थे जो तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। रात इनके घर का बकरा आ चुका था और बकरों से जरा अलग थलग था। ये काबली बकरा कहलाता है, नस्ली एतबार से मिस्री था। बकरा मंडी में बकरा बेचने वाले चाचा जी ने बच्चों को यही बताया कि ये सफेद और सिया बाल वाला बकरा था। इसकी गर्दन, सीने और निचली टांगों पर ज्यादा लंबे बाल थे। इसके सींग लंबे लंबे और टेढ़े मेढ़े, छोटी सी दाढ़ी भी थी। मारिया बकरे को प्यार करते हुए बोली, हमारा बकरा तो बकरों का दादाजी लग रहा है। ये जंगली बकरा था लेकिन बच्चों का प्यार देखकर अदब से खड़ा था। बकरे ने मारिया की बात सुनकर बड़ी सी मैं की आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, हाँ मैं हूँ बकरों का दादाजी। अहमद ने इस बकरे के गले में एक घंटी डाल दी। बकरे के हिलने से घंटी टंग टंग हिलती थी। भोलू को इसकी टंग टंग की आवाज बहुत अच्छी लगी। अब तो भोलू खूब सर हिला रहा था। बच्चे सब खुशी से तालियां बजा रहे थे, जैसे भोलू इन्हें अपना करतब दिखा रहा हो। मारिया की सहेली जूबिया बहुत किताबें पढ़ती थी। इसने बकरा जो देखा तो बोली, ये तो हमारे कौमी जानवर मारखोर से मिलता है। अहमद फौरन पूछने लगा, जुबिया बाजी, हम नहीं समझे, आप क्या कह रही हैं? भाई, जिस तरह हमारा कौमी खेल हॉकी है, कौमी फूल चमेली है, इसी तरह मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। अब तो मारिया, अहमद और अनवर को फिक्र हो गई, ये बकरा नहीं मारखोर है, शायद हम गलत बकरा ले आए हैं। मारिया, अहमद
दादी जान की परेशानी भाग गई। अपना दिल खराब नहीं करे, ये तो अपनी मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गई। इत्मीनान रखो, ये बकरा ही है, इसकी कुर्बानी हो जाएगी। थोड़ी देर में मारिया के अब्बू घास फूस और चारा बकरे के लिए खरीद के लाए। अनवर, मारिया और अहमद ने अपनी परेशानी अब्बू को बताई तो अब्बू मुस्कुरा दिए। ये मारखोर नहीं, मारखोर जैसा है, इसकी नस्ल से अलग है और बकरा है। पाकिस्तान में मारखोर चित्राल, वादी कैलाश, वादी नीलम में पाए जाते हैं। अब मारिया को याद आ गया, वो जब छोटी थी अपने अब्बू अम्मी के साथ घूमने चित्राल गई थी। वहां इसने एक ऐसा ही बकरा देखा था जिसके घने बाल थे, टेढ़े मेढ़े सींगों वाला। अब्बू ने बताया, मारखोर की खुराक मौसम के साथ तब्दील होती है। मौसम गर्मा और बहार में ये घास चरते हैं और जबकि सर्दियों में ये दरख्तों के पत्ते खाते हैं। ये रेवड़ की शक्ल में रहते हैं, लेकिन इसे मारखोर क्यों कहते हैं? हाँ, मारखोर का नाम थोड़ा अजीब है। फारसी जबान में मार के मायने सांप और खोर से मुराद खाने वाला है, जबकि ये सांप नहीं खाता, बस इसका नाम रख दिया गया है। मारिया को तो भोलू बहुत पसंद आया। कुछ भी है, इनका बकरा सबसे अलग और मुनफरिद था। मारिया बोली, दादी अम्मा ये कहती हैं कि अपना बकरा सबसे तगड़ा है, हमें अपनी मुर्गी को दाल बराबर नहीं समझना चाहिए। इसने कहा। वो सुबह सवेरे या दोपहर के वक्त सर हिलाता, घंटी की टंग टंग से अनवर और अहमद समझ जाते कि बकरा बाहर जाना चाहता है। अनवर रस्सी पकड़कर इसे चराने फिराने ले जाता। अनवर और अहमद ने के बकरे का मजाक उड़ाते और इसका सींग देखते। मौसूफ बकरा कम, 12 सिंगा करीबी रिश्तेदार ज्यादा लगता है। अहमद ने जैद को समझाया, ये कुर्बानी के जानवर का मजाक उड़ाना और बुरा भला कहना बहुत बड़ा गुनाह है। जैद शर्मिंदा हो गया। अगली सुबह आसमान पर काले काले बादल गरज रहे थे। कुछ ही देर के बाद तेज बारिश होने लगी और कई दिनों तक होती रही। फूल खुशी से मुस्कुरा रहे थे, भंवरों की भिनभिनाहट शुरू हो चुकी थी। ऐसे में भोलू ने टंग टंग का शोर किया और सर हिलाने लगा। मौसम खुशगवार हो चुका था, वो भी बाहर की सैर करना चाहता था। अनवर और अहमद बकरे को लेकर बाहर निकले। अनवर ने रस्सी पकड़ते हुए सैर कराना चाहता था। अचानक रस्सी पकड़ी हुई थी कि अचानक फर्रुख की गाय ने बकरे को जोर से टक्कर मारी। बच्चों ने भोलू को गिरते गिरते संभाला और इसने सर झुकाकर गाय की तरफ दौड़ लगा दी। अनवर के हाथ से रस्सी छूट चुकी थी। फर्रुख की गाय बिदक कर रस्सी तोड़कर भागने लगी। हर तरफ शोर था, गली में बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। इत्तफाक से अनवर के मामू जान वहां पहुंचे और उन्होंने बकरे की रस्सी पकड़कर काबू किया। घर लाए तो देखा, घर लाकर बकरा बांधा और अनवर और अहमद सहमे हुए खड़े थे। तो इन्हें समझाया कि बेटा आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बकरा गाय को मारने में कामयाब हो जाता तो वो जख्मी हो जाता, पलट कर आकर गाय मारती और बकरे के सिंग या दांत टूट जाते तो कुर्बानी कैसे होती? दोनों जानवरों को तकलीफ उठाना पड़ती। जो जानवरों पर रहम करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं, वो दुआ करता है अल्लाह अपने बंदे पर भी रहम करते हैं। दोनों भाई शर्मिंदा थे। मामू जान बकरे को हाथ फेर कर मुस्कुराते हुए, ख्याल रखो ये पहाड़ी बकरा है, किसी और बकरे के सामने बड़े और चौड़े सींग होते हैं। भला उन्होंने इसके सींग पकड़कर पूछा। अहमद और अनवर ने नफी में गर्दन हिलाई। ये जिस्म पर लंबे लंबे बाल कितने खूबसूरत हैं। ऐसे बकरे शुमाली इलाकों की तरफ बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों पर पाए जाते हैं। मारिया बोली, जी मामू जान, हमें मालूम है ये मारखोर होते हैं, जो हमारा कौमी जानवर है। हाँ मारिया, आप ठीक कह रही हैं। ये बकरे सुबह सवेरे खुराक की तलाश में निकल पड़ते हैं। फूल, घास, फूस और झाड़ियाँ इनकी खुराक है। ये बड़ा सीधा और मासूम जानवर है, मगर बहादुर भी है।
اگر سانپ سے اس کی مدبھیڑ ہو جائے تو اسے پاؤں سے مار کر اس کا سر کچل دیتا ہے۔ اس کا شکار بہت کیا جاتا ہے۔ مگر لوگ اس کی شکار کیوں کرتے ہیں مامو جان؟ لوگ اس کے گوشت کے لیے شکار کرتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کی اگنے والی جڑی بوٹیاں کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں طاقت ہوتی ہے۔ احمد اداسی سے بولا، کتنا پیارا بکرا ہے، 3 دن کے بعد یہ کٹ جائے گا۔ ماموں نے احمد کو پاس بلا کر سمجھایا، اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ جو خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت پیارے بیٹے تھے۔ جب آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہوا اپنے عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں دے دو، تو انہیں بہت پیار تھا اور یہ خوب اپنے بیٹے سے کو خواب میں سنایا، اور جب قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، پھر اللہ کے حکم سے بیٹے کی جگہ مینڈا رکھا گیا۔ آج ہم اسی سچے جذبے کی یاد میں یہ قربانی کرتے ہیں، اسی لیے جاؤ خوشی خوشی سے گھاس کھلاؤ، یہ کل قربان کر دیا جائے گا۔ دوسرے روز قربانی ہو چکی تھی۔ پہاڑی بکرے کا گوشت واقعی بہت لذیذ تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بچوں نے کس طرح اپنے قربانی کے جانور کی خدمت کی اور انہیں اپنے گھر میں رکھا اور اس کی خدمت کی اور پھر اسے بہلایا، گھمایا اور اس کی خاطر مدارات کی۔ تو اپنے گھر بھی آپ جب بھی قربانی کا جانور لائیں اس کی بہت خدمت کریں، اور کسی بھی قربانی کے جانور کا کبھی بھی کوئی مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوتا ہے اور اس سے بڑا درجہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ اپنے جانوروں کا بہت سا خیال رکھیے اور کسی بھی دوسرے جانور کا مذاق نہ اڑائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ آگے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں، بہت اچھی کہانیاں ہیں آپ کے لیے۔ ان کہانیوں کو پڑھیے اور ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سبق سیکھیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سامہ خان کو اجازت دیجیے، جب تک کہ اللہ حافظ۔